आज बसंत पंचमी है। बसंत का अर्थ ही है जीवन में उल्लास, खुशी, प्रीति और प्रकृति की छटा से मंत्रमुग्ध होकर मन मयूर का नर्तन करना। यह बसंत हम सबके जीवन में आशा, उम्मीद, प्रोत्साहन का संदेश लेकर आता है। बसंत का बसंत ऋतु से कोई बहुत सीधा संबंध नहीं है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु से थोड़े पहले आती है, लेकिन दारू शीत के प्रकोप से मुक्ति यह अपने आप में मन मयूर के नर्तन करने का प्रमुख कारण बनता है। बसंत पंचमी के पीछे एक कथा चलती है कि आज वाग्देवी का, मां सरस्वती का आविर्भाव दिवस भी है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी तो इसमें कोई आनंद का, उल्लास का, वाणी का, अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं था। उन्होंने अपने कमंडल से एक छींटा मारा और मां सरस्वती का आविर्भाव हुआ। उन्होंने स्वर दिया, माधुर्य दिया, उन्होंने झंकार दी। इसीलिए कला, संगीत, साहित्य सबकी देवी है मां सरस्वती। और तब से हम सबके जीवन में कलाओं के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। इसीलिए आज हम सब मां सरस्वती के आविर्भाव दिवस के दिन उनका पूजन करते हैं। कभी सफेद फूल, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले पकवान के साथ लगता है वासंतिक छटा चारों तरफ आ गई। इस दिन पीतांबर धारण करना अपने आप में एक आनंद का विषय है। इसीलिए बसंत का अपने जीवन में बड़ा महत्व है, प्रकृति के लिए भी बड़ा महत्व है। आज मौसम भी करवट लेता है और हमारे यहाँ ब्रज में एक लोकोक्ति चलती है, आई बसंत पांचे सभी डुकरियां नाचे। यानी वे वृद्धजन जो सर्दी के प्रकोप से अलाव के किनारे रजाई पर रजाई हुए दारू शीत के प्रकोप से बुरी तरह सिकुड़ गए, बसंत पंचमी के आते ही उन्होंने पंख फैलाए। अब शीत के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी, अब मौसम ठीक होगा। और यही हम सबके जीवन में, यही बसंत पंचमी एक नव स्फूर्ति लेकर आती है। इसका बड़ा महत्व है। बहुत लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या आरंभ करते हैं। बच्चे की पट्टी पूजन की भी परंपरा हमारे देश में है कि पट्टी बसंत पूजन के दिन पूजी जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो है, जब हम अपनी ज्ञान की शुरुआत करें, अपने बच्चे को पट्टी पूजन कराएं, विद्या आरंभ कराएं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त दिन बसंत पंचमी का होता है। इसका भी अपना बड़ा महत्व है। परंपराओं का देश है भारत। भारत अपनी स्वस्थ मान्यताओं का देश है। ये परंपराएं, ये मान्यताएं हमारी शक्ति बनती हैं। एक बात और भी है, हम हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी बात यह है कि आज महाप्राण निराला का जन्मदिन है। निराला की जयंती हम हिंदी के विद्यार्थी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। मुझे स्मरण आता है कि निराला समग्र का संपादन कर रहे थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। यह कवि है अपराजेय निराला, जिसको मिला गगल का प्याला, डहा और तन टूट चुका है, पर जिसका मस्तक न झुका है। शिथिल त्वचा, जर्जर है छाती, लेकिन अभी संभाले थाती, और उठाए विजय पताका, ये कवि है अपनी जनता का। वास्तव में जन कवि थे निराला। हम लोग निराला के साथ, आज हम कालिदास के साथ भी आज के दिन को जोड़ते हैं। न जाने कितने प्रकार से बसंत का महत्व है हम सबके जीवन में। उसे बहुत थोड़े शब्दों में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बसंत हम सबके जीवन में उल्लास लेकर आता है। आज बसंत पंचमी का दिन है और वाग्देवी का आविर्भाव दिवस है, महाप्राण निराला की जयंती है। एक साथ कई संयोग हैं और हम केवल अपने बच्चों में, अपनी नई पीढ़ी में बसंत की उस उल्लास की उमंग को केवल स्थानांतरित करने की परंपरा बना लें, तो भी शायद हम अपनी संस्कृति की, अपनी परंपराओं की रक्षा में समर्थवान होंगे। इसलिए भी
कविता करने वाले लोग बसंत मादकता का मानते हैं, ऋतुराज बसंत है। ये प्रीति का दिन है। आज से प्राणी मात्र में परस्पर प्रेम के प्रति आकर्षण पैदा होता है। मौसम जब कम ठीक होता है तो धीरे धीरे लोगों की स्वाभाविक वृत्तियां जागृत होती हैं, इसलिए इसे प्रेम के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। और जीवन में प्रेम का होना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, प्रीति का होना, यह हमारे जीवन की सार्थकता को प्रदान करता है। मनुष्य का स्वभाव प्रीति करना है, हमारा स्वभाव प्रेम के साथ रहना है। हमारा स्वभाव ही नहीं, प्रकृति ने हमें संदेश ही नहीं दिया कि हम किसी के साथ द्वेष भाव के साथ रहें। बसंत भी आपको द्वेष का संदेश नहीं देता। हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारी महत्वपूर्ण तिथियां हमें यह संदेश देती हैं कि हम परस्पर प्रीति का पालन करें, हम प्रेम भाव के साथ रहें। यह हमारा सांस्कृतिक वैभव है कि जब एक दूसरे के साथ प्रेम कैसे हो, प्रीति कैसे बढ़े। बसंत उसके लिए बहुत उपयुक्त अवसर है। हम सब चाहते हैं कि जैसे प्रकृति में बसंत आता है, जैसे सूखी हुई डालों में हरियाली आती है, जैसे कोपलों से पुष्प प्रस्फुटित होते हैं, हमारे जीवन में यह बसंत उतनी ही खुशियां प्रस्फुटित करे, उतना ही आनंद लाए। इन भावनाओं के साथ हम एक बार फिर आपको आज बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं समर्पित करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।